राम राम प्यारी सखियों। आज हमारे घर आए हैं दो मेहमान, बड़ी प्यारे प्यारे मेरी बुआ जी और फूफा जी। वो हमारे यहाँ एक शादी अटेंड करने आए थे और इस दिन हमारे मोहल्ले के शंकर जी का बर्थडे भी था। तो बुआ जी कुछ देर के लिए रुक गई थी बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, लेकिन फूफा जी को घर जाना था। उन्होंने बोला कि कुछ काम है तो हमें भी निकलना पड़ेगा। तो मेरी मम्मी ने फूफा जी की बुआ जी की विदाई की। विदाई करने के बाद उन्हें यहीं गांव में कुछ काम था तो वो मेरे पिताजी के साथ चले गए थे बाहर घूमने। तो यहीं पर मौका पाकर मैं, मम्मी, मेरी बहन और बुआ जी गए मंदिर थोड़ा बहुत सजावट करने के लिए। तो यहाँ रास्ते में पड़ता है हमारी प्यारी प्यारी आंटी का मकान। तो हम उनके यहाँ रुके, थोड़ी देर बैठे और मैंने वहाँ जाके देखा कि निसी आई थी। तो थोड़ी देर निसी के साथ मजाक मस्ती करने के बाद आंटी ने वहाँ शरबत वगैरह बनाया। हम लोगों ने सबने बैठ के शरबत पिया क्योंकि बुआ साथ में थी तो खातिरदारी तो बनती है। फिर वहाँ पर हमने कुछ बलून्स वगैरह मंगा लिए थे मंदिर में लगाने के लिए। तो फिर हमने मिलकर बलून्स फुलाए और वहीं रख दिए थे। बाद में उसे उठा कर ले जाने में हमें बड़ी प्रॉब्लम हुई। तो फिर आंटी ने हमें कूलर का एक कुछ था बना हुआ तो झोल टाइप का उसमें रखने के लिए हमें दिया। हमने उसमें गुब्बारे रख के तब हमने ले जाकर मंदिर पहुँचे। फिर हमने मंदिर में थोड़ी बहुत सजावट की, लेकिन सजावट करते करते फिर पापा जी का फ़ोन आ गया कि भाई हमें निकलना है, टाइम हो रहा है, नहीं तो लेट हो जाएंगे। तो फिर हम लोग मंदिर से वापस आते हैं बुआ की विदाई करने के लिए। तो यहाँ हम जा रहे हैं घर वापस। मेरी बहन यहाँ मेरी वीडियो बना रही है। यहाँ से हम घर पहुँचे, वहाँ पीछे पीछे हमारे दादाजी भी चले आ रहे थे साथ में क्योंकि वो वहीं पर बुआ जी हैं उनके घर पर बैठे थे। तो वहाँ से फिर दादाजी भी साथ में आ गए बुआ जी को विदा करने के लिए। फिर हमने बुआ को बाय बाय किया। यहाँ से हम लोग बुआ का सामान वगैरह लेकर नीचे गाड़ी में रखने गए। मैं खड़ी होकर उनके साथ एक बोतल लेके जा रही थी कि हाँ बुआ इसमें पानी ले लेना। पानी तो था नहीं क्योंकि फ्रिज का पूरा पानी भी खाली हो गया था, कुछ लोग आ गए थे मीटिंग वगैरह की वजह से। तो हमने बुआ को खाली बोतल दी थी कि रास्ते में कहीं ठंडा पानी मिले तो भर लेना। तो बुआ जी फूफा जी बैठे गाड़ी में, पिताजी ने सब पैर छुए, हमने फूफा जी को बाय किया, बुआ को बाय किया। बुआ को बाय करने के बाद हम वापस घर लौटे। घर आकर हमने थोड़ा बहुत पापा के साथ बातें वगैरह की, आपको आगे देखने को मिलेगा। पापा मोंटे कार्लो के शोरूम गए थे शॉपिंग करने के लिए क्योंकि पापा के एक दोस्त हैं, उनकी लड़के की शादी है। तो पापा ने हमें शॉपिंग दिखाई क्योंकि हम 2 दिन से काफ़ी बिजी थे। बुआ जी आ गई थी तो हम लोगों ने देख नहीं पाया था पापा क्या लेके आए हैं। फिर पापा हमें दिखाते थे हाँ भैया हम टी शर्ट लाए हैं या कुछ शर्ट वगैरह फॉर्मल कपड़े भी लाए थे। फिर उन्होंने मतलब कपड़े दिखाए, फिर बोला भैया को कि हाँ भाई तुम ट्राई करके देखो कैसे क्या लग रहे हैं। तो भैया ने कपड़े पहन के देखे। भैया ने मुझे मना किया है कि मतलब आप यूट्यूब पर वीडियो मत डालना मेरी, पर मैं डाल रही हूँ देखने के लिए। ये बिल्ली हमारे घर पर पली है, एक बिल्ली एक बलौटा है। दोनों भैया के पास जाके खेलते हैं, मुझे और अंशु को मारते हैं। कभी कभी वो बिल्ला तो अंशु को हाथ दिखाता है कि मारूंगा दूर से ही। तो यहाँ पे फट चेक हो रहा है कैसे क्या कपड़े हैं ये। उसके बाद हम फिर वापस मंदिर आते हैं जहाँ पे भगवान जी का बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है। तो मम्मी यहाँ पे पूजा कर रही हैं लेकिन पीछे बुआ खड़ी हैं। तो मम्मी की बातें नॉन स्टॉप चल रही हैं, बराबर बात करती हैं, यानी पूजा कर रही हैं। थोड़ी देर भजन वगैरह भी हुए मंदिर पर। भजन होने के बाद हम लोगों ने वहाँ पर स्पीकर बजा दिया था तो कुछ देर के लिए भजन बंद हो गया। फिर डांस वगैरह हुआ। एक छोटी सी बच्ची थी, उसने बड़ा प्यारा डांस किया। ये जो बच्ची आप देख रहे हैं इसने बहुत बढ़िया डांस किया था। और भी मम्मी लोगों ने, चाची ने, सभी ने बहुत बढ़िया डांस, थोड़ा बहुत डांस करने के बाद फिर भगवान जी का केक काटा हम सब ने मिलकर। ये देखो आप पूरी मंडली डांस कर रही है यहाँ पर। तो अब निसी हमारे केक उठाएगी। ये हमारे भगवान जी का केक है और हमने वो केक नहीं मंगाया था क्योंकि उसमें अंडे रहते हैं। तो हमने मिठाई का केक बनवाया था बाज़ार से। फिर उसी को हमने सब बच्चे जो थे छोटे छोटे उन सब ने, छोटे क्या मेरी तो बहन बैठी है बड़ी, और बाकी जो छोटे छोटे बच्चे थे उन्हें बिठाकर फिर हमने केक काटा। वो छोटी बच्ची जो डांस कर रही थी वो चली गई थी तो फिर इन लोगों ने केक कट किया साथ में मिलकर। और ये एट द एंड क्लिप है जब सारा सामान वगैरह उठाकर हम घर वापस आ रहे थे। तो उस
बड़ी सी परात में हमने अपना सब बचा हुआ सामान जो प्रसाद वगैरह था वो सब लेके फिर हम वापस घर को आ गए थे।